चलो सामने ध्यान दो इधर। कहां तक पढ़े थे? प्र- पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है ना? समझ में आया था वहां तक? नोट्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं? देख लो, अभी से हर एक चीज करोगे तो ही बाद में पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स होगा, ठीक है ना? और यदि नोट्स बना रहे हो तो एकदम अच्छे तरीके से रेडी करो नोट्स वगैरह को, तब उसका बाद में पढ़ सकोगे ना। और अभी से यदि कोई नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हो, फिर बाद में सोचोगे कहीं से मांग के पढ़ लेंगे, तो नहीं हो सकता। खुद से लिखा हुआ, खुद का समझा हुआ नोट्स से ही आपको समझ में आएगा कभी भी। दूसरे का नोट्स केवल देखने में ठीक लगता है, पढ़ने में खुद का नोट्स ही अच्छा लगता है। समझ में आ पा रहा है आगे नहीं? चलो, तो इससे पहले क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका है। उसके आगे के कुछ डिटेल समझते हैं फिजिक्स में। बातें मत करो बीच में, सामने ध्यान दो भाई। अब नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो उसको तो मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपके समझदारी के ऊपर है। अगर आप अपना समझदारी दिखाते हुए नोट्स बनाओगे तो ही आप उस पर कुछ बन पाओगे ना। कहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, ठीक। चलो, यहां तक का पेज हम लोग समझ चुके थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु चमकते हुए दिखाई देती है ना? जैसे क्या देखे थे अपन? हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना हो गया, रेगिस्तान में मृग मरीचिका। फिर अपन जो प्रकाशिक तंतु होता है उसको देखे थे। और लास्ट में क्या देखे? जल में पड़ी परख नली का चमकना। ये सब जो चीज है, किस घटना की वजह से होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें से ये जो प्रकाशिक तंतु है, इसकी भी कुछ जानकारी याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है? तो प्रकाशिक तंतु को अपन इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, जिसका यूज देखो हम किस लिए करते हैं। और जो भी हमारा जो केबल लाइन जो बिछा होता है वाईफाई का, कुछ कनेक्शन का, तो उस सब के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। क्योंकि जो तरंगों के माध्यम से ही कोई चीज का संचालन हो पाता है। समझ में आ पा रहा है? तो प्रकाशिक तंतु को ही हम क्या नाम से जानते हैं बता दो? ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत हम बात करें, उससे पहले प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी रख लो कि प्रकाश जो होता है, ये सदैव सरल रेखा में गमन करता है। कौन सी रेखा में? उसको हम किसी भी वक्राकार जो लाइन में मोड़ नहीं सकते अगर वो चल रहे तो। लेकिन उसी को मैं किस में डाल दिया? प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर में। तो उसको कितना भी मोड़ लो, वो ऑटोमेटिक चल के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रकाश का क्वालिटी क्या होता है बता दो? कि वह कौन सी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके प्रकाश को हम किस मार्ग में चला सकते हैं? वक्री मार्ग में चला सकते हैं। ये होता है क्वालिटी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कि जो सीधी रेखा में चलने वाली जो प्रकाश था, उसको मोड़दार वाले मार्ग में भी चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कौन सी घटना करवाना पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके लिए कुछ हमको केबल बनाना पड़ेगा, वायर बनाना पड़ेगा। तो उस वायर को ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? प्रकाश जो होता है वक्री मार्ग में चलता है। कौन से मार्ग में? कितना भी उस मुड़ा रहे, जितना हम प्रकाश की किरणें भेजे हैं, तरंगे भेजे हैं, वो उस पूरा लास्ट एंड तक पहुंच जाएगा। आया बात समझ में? किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं होती अगर ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो, ठीक है? अब ऐसा करके इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? तो प्रकाश के सिग्नलों को दूर तक संचार करने में। प्रकाशी सिग्नल जो तरंगे होती है, उससे बहुत सारी मशीनें संचालित होती है। आपके पास जो वाईफाई का जो केबल आता है, वो भी प्रकाशी तरंगों के माध्यम से आता है और इंटरनेट कनेक्शन दे पाता है ना? और उसके अंदर इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर पर बिछा होता है। सबसे अंदर में पानी कलर का एक पाइप होता है, जिसमें प्रकाशी किरणें इस प्रकार से अंदर अंदर चलते चलते, जहां जैसे ये जो केबल दिख रहा है वाला नीचे ना, यही ऑप्टिकल फाइबर। इसके अंदर ये सेम चीज को यहाँ दिखाया गया है। आया बात समझ में? जो वाईफाई का जो कनेक्शन है वो इसमें आपका डला रहता है। क्लियर है सबका? आगे देखते हैं। इसके अलावा देखो, हम चिकित्सा क्षेत्र में कर सकते हैं इसको, अपन एंडोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक भागों का क्या करने के लिए? परीक्षण वगैरह करना है शरीर के अंदर, तो उसके अंदर भी आपका एंडोस्कोप रहता है।
ये सेम कैसे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत में काम करता है, और अंदर में जो भी दृश्य है उसको हम बाहर से ही देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। आया बात समझ में? हाँ है ना। तो आंतरिक भागों का क्या करने में परीक्षण हो गया, या लेजर किरणों को भेज के कुछ इलाज करवाना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो लेजर किरणों की सहायता से क्या करने के लिए, इलाज करना है, तब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत कर सकते हैं। और ये आपका फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का सब यूज होता है उसमें। हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो ये सब यूज है आपका प्रकाशिक तंतु का, प्रकाश का क्या भेजने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए, आंतरिक परीक्षण करना उसके लिए भी काम आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या बताओगे, लेजर से कुछ इलाज करना है तो भी हम यूज कर सकते हैं। आए कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? चलो, तो ये हो गया हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत प्रकाशिक तंतु के यूज क्या क्या है। समझ आ रहा है सबको यहां तक? आगे बढ़े। चलो, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लेंस के बारे में समझते हैं। लेंस को लेके कुछ क्वेश्चन आपको यहां से पूछ सकता है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। लेंस जो होता है ये होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का? मुख्य रूप से दो प्रकार का लेंस हम देखेंगे मेन, जिसका अध्ययन हमें करना है। अगर देख लो यहां पर कोई दूर से आते हुए प्रकाश को अगर कहीं किसी एक बिंदु पर अगर ये केंद्रित कर लेता है, क्या कर लेता है, केंद्रित, तो ऐसे लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और ये जैसे मान लेंगे दूर से आने वाली प्रकाश को केंद्रित ना करके वो क्या करवा दिया, अन्य दिशा में क्या करा दिया, फैला दिया, तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। और लेंस जो होता है अगर केंद्र कर मतलब कि फोकस को या प्रकाश को केंद्रित कर दिया तो उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी लेंस। समझ आ रहा है? और फैला दिया तो अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं बताओ? आ रहा बात समझ में? है ना। तो अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करवा देना, है ना। और अपसारी का मतलब प्रकाश को फैला देना। इंग्लिश में देखो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलेंगे, अवतल को कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस के नाम से जानेंगे। आया समझ में? तो अभी तक हम केवल समझे कि लेंस दो टाइप के हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, या उत्तल लेंस अवतल जो भी आप बोलो। समझ में आ पा रहा है? आगे बढ़े। चलो एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं, ठीक है ना। चलो, तो उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं कि क्या क्या इसके बारे में आपको जानकारी रखना है उत्तल के बारे में। तो उत्तल लेंस का पहला खास बात तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि ये दूर से आने वाली प्रकाश को क्या कर सकता है, किसी भी स्थान पर क्या करवा सकते हैं, केंद्रित। इस लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। अभी जस्ट बताया था, है ना। अगर मान लो ध्यान देंगे, जो भी अगर फोकस है अगर वो राइट साइड केंद्रित हो करवाता है, कौन सा साइड, राइट साइड, तो उसकी फोकस सदैव धनात्मक होगा। क्या होगा आपका, धनात्मक, है ना। तो आपको केंद्रित का राइट है कि लेफ्ट ये देखना है। राइट साइड है तो धनात्मक, और लेफ्ट साइड केंद्रित करवाते थे तो ऋणात्मक होता था। तो ये याद रखना कि उत्तल लेंस की फोकस सदैव क्या होती है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब समझ गए, राइट साइड को प्लस बोलते हैं, लेफ्ट साइड को माइनस बोलते हैं, है ना। चलो, इस लेंस की शक्ति और क्षमता अधिक होती है। शक्ति और क्षमता क्या होती है, अधिक। अब सिंपल ये समझो कि इतना दूर से जो प्रकाश आ रहा है उसको पकड़ के एक जगह बांध दिया है, ठीक नहीं, समझ आ रही नहीं, पकड़ के जगह क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, मतलब प्रकाश को पूरा रोक लिया और एक जगह भेज दिया। तो ऐसा होना को ही हम बोलते हैं कि उसकी शक्ति और क्षमता क्या है, अधिक होना, ताकि प्रकाश जो आ रहा है उसको रोक के रख दिया, एक जगह इकट्ठा करके डाल दिया है। समझ में आ पा रहा है? केंद्र केंद्र फोकस बिंदु पर, ठीक है नहीं है ना। और इस लेंस का यूज किस लिए करते हैं, वस्तु को क्या करके दिखाने के लिए, बड़ा करके दिखाने के लिए इस लेंस का यूज किया जाता है। समझ आ पा रहा है? आगे जब हम दृष्टि दोष वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाना। यहां तक क्लियर सबका? तो उत्तल लेंस की विशेषता बोलेगा तो इतना विशेषता 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बताओ, यह दूर से आने वाले प्रकाश को क्या करेगा, केंद्रित। और ऐसा क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, क्योंकि केंद्रित हमेशा राइट साइड वो करेगा, ठीक है। शक्ति और क्षमता अधिक होता है कि कम होता है, अधिक। प्रकाश को रोक के रख लिया है, समझ में आ रहा है, इसलिए शक्ति और क्षमता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। यह वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा कि छोटा करके,
तो बड़ा करके दिखाने का काम करता है। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। चलो तो फिर से एक बार इमेजिन करो, सोच के बताओ उत्तल लेंस के बारे में क्या क्या समझे। पहला बताओ, पहला पॉइंट क्या समझे? दूर से आने वाली प्रकाश को केंद्रित करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका फोकस को धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? धनात्मक। तीसरा पॉइंट क्या समझे बताओ? शक्ति और क्षमता दोनों ही क्या होती है? अधिक, क्योंकि प्रकाश को रोक के रख लिया है। समझ आ रहा है? इसलिए शक्ति और क्षमता क्या हो जाएगा? अधिक। चौथा पॉइंट क्या देखे? वस्तु को क्या करके बड़ा करके दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, है ना? देखोगे दुकान उकान में जैसे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो ऐसे पकड़ के देखते हैं, नहीं कितना रुपए का ऐसा नोट है करके, दूर क्या बोलते हैं उसको? दूरबीन नहीं भाई ऐसे गोल टाइप से रहता है ऐसे पकड़ने के लिए। हाँ, दूरबीन वो अलग चीज है, ऐसे छोटा सा रहता है ना, गोल सा ऐसे पकड़े रहते हैं। हाँ, उसी में लगा रहता है उत्तल लेंस, बोल रहा हूँ। घड़ी दुकान वाले लोग हो गए, जो भी है, उत्तल लेंस समझ पा रहे हो ना? वस्तु को क्या करके दिखा देगा? बड़ा करके दिखा सकता है। आया समझ में? अगर यही पास दिखाऊंगा बड़ा करके तो इसमें बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है? अगर यहाँ ला दूंगा दर्पण में ऐसे देखूंगा तो समझ रहे हो? तो बड़ा करके किसी चीज को दिखाने के लिए कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का कुछ यूज देख लो, कहाँ कहाँ इसको हम उपयोग कर सकते हैं। जब बातें ना करें, जैसे कि कैमरों के लेंस में क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। तभी उसको हम जूम वगैरह करके देख सकते हैं ना, कोई चीज को बड़ा करके देख सकते हैं, तो उसमें क्या लगा होता है? उत्तल लेंस हो गया। माइक्रोस्कोप में यूज कर सकते हैं, इसमें भी हम किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं, छोटा सा एकदम जो दिख नहीं रहा है। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो आकार का भी है, तब भी उसको हम इसमें बड़ा करके पूरा उसका अध्ययन करते हैं। हाँ है ना? तो माइक्रोस्कोप हो गया, कैमरा का लेंस हो गया केक बनाने के लिए वीडियो गेम वाला बता रहे हो क्या? ऐसे ऐसे एक ठो आता है ना, एक ठो ऊपर से डिजाइन डालते जाते हैं हटते जाता है वाला, ठीक है? चलो माइक्रोस्कोप हो गया। ओस की जो बूंदे होती है ये भी किस तरीके से काम करता है? उत्तल लेंस की भांति काम करता है ओस की बूंदे, ठीक है? मानव नेत्र में जो यहाँ पास जो लेंस लगा हुआ है ना, ये भी क्या होता है आपका? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। लेकिन यहां पर देखेंगे जल के अंदर या पानी का जो बुलबुला होता है ये दिखाई देता है किस तरीके से? पानी का बुलबुला दिखता कैसे है? उत्तल लेंस। लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। तो ये अपवाद में आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? जल की जो पानी के जो बुलबुले हैं, अगर क्वेश्चन आता है दिखाई कैसे देते हैं, तो उत्तल लेंस, लेकिन काम उल्टा करता है, ये बड़ा को बड़ा करके नहीं दिखाता, ये छोटा कर देता है। समझ में आ रहा है? तो कार्य किस तरीके से करता है? अवतल लेंस की भांति काम करेगा। तो इतना एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है। सबसे मेन क्वेश्चन आता है कैमरों का लेंस हो गया, मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस लगा होता है। समझ में आ रहा है? तो इतना यूज अपन को याद रखना है। आए कि नहीं समझ में? कर लोगे यहां तक? आगे बढ़े। चलो तो एक बार यूज को बता दो, बिना देखे यूज बताओ। सबसे पहला कैमरा में कर सकते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोप, तीसरा ओस की बूंदे, चौथा मानव नेत्र, ठीक है ना? आपका नेत्र, ठीक है? और पांचवा पानी के बुलबुला, दिखाई बस देता है लेकिन काम अवतल लेंस की तरह काम करेगा। आया समझ में? चलो अब समझते हैं किसके बारे में, अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है? चलो फर्स्ट लाइन तो हम शुरू में देख चुके हैं। अवतल लेंस प्रकाश को चारों दिशा में फैला देता है, ये तो देख चुके थे, है ना? और इसी कारण इसको क्या नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस। क्या करते हैं? अपसारी लेंस, ठीक है? अवतल लेंस की फोकस जो दूरी है वो लेंस के आगे बनता है। ये चित्र में से दिखाई नहीं गया है, बस याद रखना इसकी फोकस दूरी लेंस के कहाँ बनता है? आगे बनता है। यहाँ पास मतलब केंद्रित होकर कहीं ना कहीं से आया है, एक इकट्ठे से, मतलब कोई भी एक बिंदु से आया है और इसमें डालने से वो फैल जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं, है ना? तो इसका जो फोकस बिंदु क्या होगा? ऋणात्मक, क्योंकि इसका फोकस जो बिंदु कहाँ बनता है? लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगा। लेंस के कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड। आ रहा बात समझ में? तो इसका अपन बताएंगे फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक। अभी लाइट गुल हो गया, अंधेरा दिख रहा हूं मैं तो, ठीक। आज मंगलवार है, ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो आगे, इस लेंस की
क्षमता और शक्ति क्या होता है? कम। क्योंकि प्रकाश को रोक पाया क्या? प्रकाश को और क्या करा दिया? फैला दिया। मेरे को रोकने की क्षमता नहीं है सेटअप से, तो इसका शक्ति और क्षमता क्या होता है? दोनों ही कम। किसका ज्यादा होता है? उत्तल लेंस का क्या होगा? ज्यादा। आया बात समझ में? और ये जो लेंस वस्तु को क्या करके दिखाएगा? अब छोटा करके देखने का हम यूज ही नहीं कर सकते भाई। एक तो ले देख तो अच्छा दिख रहा है, उसके भी छोटा करके दिखा दोगे तो क्या मतलब ऐसा करके? तो इसका यूज के लिए क्वेश्चन कभी नहीं आता। अगर बड़ा करके दिखा सकते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कोई हम उदाहरण पढ़ेंगे क्या? नहीं। बस क्वालिटी याद रखना कि इसका काम क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो दूर से आने वाले प्रकाश को क्या कर देगा? फैला देगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी। इसकी फोकस जो बिंदु है लेंस के पहले बनता है कि लेंस के पीछे? पहले बन जाएगा, इसलिए इसका फोकस बिंदु क्या होगा? ऋणात्मक। क्लियर है सबका? समता या शक्ति बताओ? कम होगा। वस्तु को क्या करके दिखाएगा? छोटा। तो यहां तक समझ चुके हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस की क्वालिटी। कथन निष्कर्ष में यदि आता है तो आपको उसको कैसे बनाना है। क्लियर है सबका यहां तक? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो अब पढ़ेंगे, देखो मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? कि मानव नेत्र में भी आपका लेंस छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? और लेंस के वजह से ही हम कोई चीज को देख पाते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना में बन पाता है। तो मानव नेत्र को भी लेंस टॉपिक में ही पढ़ा जाता है कभी भी। आया बात समझ में? लेकिन हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा नेत्र की हर एक चीजों का अध्ययन करेंगे, है ना? अब लेंस टॉपिक तो लेंस को पढ़ के बस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नेत्र टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है ना? और क्या क्या क्वेश्चन अभी तक दिया है उसको समझते हैं। तो मानव नेत्र ऐसी रहता है, देख लो। नहीं दिख रहा है? देखो नेत्र उसका, देखो ऐसी दिख रहा है। शशिकांत बताओ, नहीं बताना है क्या? चलो डिटेल देखें आगे। चलो चलो मानव नेत्र का देखो एक एक जो पॉइंट है उसको हम समझते हुए आगे चलेंगे कि कहां पर क्या चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है? तो नेत्र को जब बाहर निकाल के रखेंगे तो ऐसी टाइप से रहेगा वो, ठीक है? नहीं तो ये बाहर का जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला सबको, नेत्र का सबसे क्या है आपका बाहरी जो पॉइंट है ये वाला, इसको कहा जाता है आपका दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? तो बस नाम देखना है और कहाँ होता है उसको देख लो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है तो इस लाइन को पढ़ लो। क्या लिखा है? आंख बाहर से एक कठोर पारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी होती है जिसे दृढ़ पटल कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। आया बात समझ में? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो दृढ़ पटल किसे कहते हैं? जल्दी बता दो। आंख बाहर से चारों तरफ से एक कठोर अपारदर्शी, सॉरी क्या बता दो? अपारदर्शी मतलब वो आर पर नहीं जा सकती, आर पर नहीं होता उससे कुछ, ठीक है? अपारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है, श्वेत झिल्ली से। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। अच्छा यहां तक क्लियर सबका? बस दृढ़ पटल लिख के जितना डिटेल लिखेंगे काम चल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दृढ़ पटल के बाद आएगा आपका कॉर्निया। क्या देखते हैं? एक एक पॉइंट है, बस समझते हुए चलो कहां पास क्या क्या है। ठीक है? चलो कॉर्निया की हम बात करें। कॉर्निया दृढ़ पटल के सामने ये जो भाग दिख रहा है वाला, दृढ़ पटल से जुड़ा है दरअसल वो। ये दृढ़ पटल का फ्रंट एरिया है ना? तो दृढ़ पटल का सामने का जो हिस्सा होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब कॉर्निया को लेके क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको देखो। तो देखो ना ध्यान से, दृढ़ पटल का सामने वाला भाग, ये दृढ़ पटल था वाला, दृढ़ पटल का सामने वाला भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। क्लियर सबका? लेकिन ये पारदर्शी होता है। क्या होता है? और बाकी इधर वाला अपारदर्शी, इसलिए अलग अलग क्वालिटी हो गया तो इसका नाम चेंज, है ना? तो दृढ़ पटल का फ्रंट एरिया कॉर्निया कहलाता है। और इसके बारे में सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है, जब भी नेत्र दान करते हैं तो नेत्र के किस अंग को दान की जाती है? तो कॉर्निया को ही दान करते हैं। किसको दान करते हैं? कॉर्निया। तो नेत्र दान में क्या दान करते हैं? और ये कंपटीशन का यही क्वेश्चन एग्जाम में नेत्र से ज्यादा बार आता है, ठीक है? और आंख में सबसे पहले प्रकाश का एंट्री कहां से होता है? कॉर्निया से ही होता है। तो आंख में प्रकाश कॉर्निया से ही होकर ही प्रवेश करेगा। कॉर्निया ही खराब हो गया मतलब नेत्र खराब बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? बाकी का तो अंदर का पार्ट तो अगर काम करते भी रहेगा, कॉर्निया ही खराब हो गया तो क्या नेत्र प्रवेश कर पाएगा? नहीं। हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो सिंपल बताएंगे, नेत्र दान में किसको दान करते हैं? कॉर्निया को।
और आंख में प्रकाश कहां से होकर एंट्री करेगा, कॉर्निया से होके वो एंट्री लेता है। आए बात समझ में? आगे बढ़े, चलो फिर से एक बार बता दो। दृढ़ पटल सबको क्लियर है? सबसे बाहरी भाग क्या होता है? दृढ़ पटल। सामने का हिस्सा कॉर्निया, सामने का हिस्सा कॉर्निया, दोनों क्लियर है यहां तक? नेत्रदान में किसको दान देंगे? कॉर्निया को ही दान दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है इसको समझते हैं। ये हमारा है आइरिस, क्या है बता दो? आइरिस, ठीक है। कौन आइरिस का हाथ, कौन आइरिस? देखो इधर चलो ये बताओ, ये क्या है, जल्दी बताओ, जोर से बोलो। दृढ़ पटल है ना? चलो ये वाला हिस्सा कॉर्निया, ये वाला हिस्सा क्या है हमारा? कॉर्निया, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे तो ये जो रंगीन टाइप से कुछ चीज दिख रहा है वाला, ये वाला जो हिस्सा बोलते हैं आइरिस, क्या बोलते हैं? तो कॉर्निया के अंदर जो रंगीन पर्दा होता है, कौन सा पर्दा? पर्दा ठीक, हाँ हाँ, घर वाला। चलो रंगीन पर्दा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। तो आइरिस को लेके क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो आइरिस को लेके सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। और देखो जैसे कि मान लो इसका काम क्या होता है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। किसकी नियंत्रण? प्रकाश की मात्रा को क्या करेगा? नियंत्रित। अब देखो कॉर्निया के पास तो भाई जो प्रकाश दिख रहा है कॉर्निया में आ जाता है, लेकिन कितना प्रकाश को अंदर भेजना है और कितना प्रकाश को नहीं भेजना है वो कौन डिसाइड करेगा? कॉर्निया, सॉरी आइरिस। कौन डिसाइड करेगा? जैसे अधिक प्रकाश होगा, ज्यादा प्रकाश में आप चले गए तो आइरिस आपको ना सिकुड़ जाएगा। आइरिस क्या हो जाएगा? जिससे प्रकाश कम अंदर जा पाएगा। और मान लो कि कम प्रकाश में हो तो आपका आइरिस फैल जाएगा, उससे ज्यादा प्रकाश आपके अंदर जा पाएगा और आप किसी चीज को देख सकते हैं। समझ में आ पा रहा है? जैसे अंधेरे में आइरिस जो होगा वो फैल जाता है ना? और धूप में एकदम सूर्य देखना, आइरिस क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। आया समझ में? तो याद रखना, कम प्रकाश में आइरिस क्या हो जाता है? बात, कम प्रकाश में कैसे फैलेगा? ठीक, अधिक प्रकाश में, सॉरी सर मैं गलत बोल दिया अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। पहले जो समझाया था उसको ध्यान दो। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, खुद ही सोच के देखो, आंख हमारा छोटा हो जाता है ज्यादा प्रकाश में। ऊपर लाइट को देखो 1 मिनट तक, सब लोग देखो ना, जल्दी देखो। हाँ, मैं क्यों देखूं? ठीक हाँ बताओ, देखो सूर्य, जल्दी देखो उसके आंखें में टॉर्च मारो। कौन लेजर लाता था लाल वाला, कहाँ है? नहीं आया क्या जो? चलो देखो इधर, अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाएगा। और कम प्रकाश में फैल जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कंपटीशन का फेमस क्वेश्चन है। आंखों के रंगों का निर्धारण किसको देख के कर सकते हैं? आइरिस को देख के, लाल आंख है कि नीला है कि काला है कि भूरा है, समझ पा रहे हो? तो ये सब कलर किस में होता है? आइरिस का कलर ही क्या बताता है? आंख के कलर का निर्धारण। आया समझ में? देखो उसका कलर देखो, बैगनी कि जामुनी है उसका, देखो ठीक है ना? चलो देख लो, यहां तक क्लियर सबका? तो आइरिस को लेके क्या याद रखोगे? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पर्दा का क्या होता है? झिल्ली, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है। और आंखों के रंगों का निर्धारण कौन करता है? आइरिस। नेत्रदान में क्या दान देंगे? नेत्रदान में कॉर्निया। मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तभी लेंस टॉपिक में हम इसको पढ़ रहे हैं। आया समझ में? आया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीनों भाग सबका क्लियर है यहां तक ना? चलो चौथा हिस्सा देखते हैं क्या रहेगा आपका। कौन पतली बोल रहा है पुतली लिखा है, पुतली। जो सुन लेता हूँ थोड़ा सा बोलते हो तो, ठीक है नहीं? पूरा ध्यान आप ही तरफ रहता है उधर, कुछ भी गलत आप ही बोलोगे ऐसा करके, ठीक है? कौन बोला है? हाँ, हर बार वो गलत नहीं बोलेगा, ठीक है नहीं? उधर भी हो सकते हैं। ये तो। चलो देखो इधर, चलो पुतली क्या है थोड़ा ध्यान समझते हैं। यहां पर देख लो, आइरिस के पीछे, आइरिस के बीचों बीच में, यहां तो इसमें नहीं दिखेगा, आइरिस को क्या बता दो?
बीच में एक गोल हिस्सा होता है, उसी को पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। तो आइरिस कहाँ पाया जाता है? तो पुतली के मध्य में स्थित होता है, सॉरी आइरिस के मध्य में। देखो, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको हम पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली या नेत्र तारा के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबका? तो फिर से देख लो, आइरिस के बीचों बीच एक क्या होता है? छिद्र। उसी को हम क्या नाम से जानेंगे? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये भी सेम काम करता है आइरिस के जैसा, उसी व्यास बढ़ना घटना इसका काम होता है। ठीक है, जैसे अधिक प्रकाश में इसका क्या होगा? व्यास कम हो जाएगा, मतलब गोलाई क्या हो जाएगा? कम। और कम प्रकाश में या अंधकार में इसका व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आइरिस का जो कार्य होता है वही सेम काम किसका होता है? पुतली का भी, है ना। अधिक ये भी प्रकाश के मात्रा को कुछ हद तक ये भी नियंत्रण करके देगा। आइरिस अकेला नहीं करता, उसके साथ कौन रहता है आपका? पुतली भी करेगा। व्यास बढ़ना घटना के हिसाब से अंदर प्रकाश एंट्री करेगा। अगर व्यास ज्यादा है तो ज्यादा प्रकाश जाएगा, व्यास कम है तो कम प्रकाश अंदर जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो दोनों मिलकर बता सकते हैं प्रकाश की मात्रा को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित, है ना। चलो, तो एक बार चारों पॉइंट को लगातार देख लेते हैं कहाँ का पास क्या क्या है। ठीक है, चलो सबसे ऊपर में वाला बताओ, इसको क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल, है ना। ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा था हमारा? कॉर्निया, है ना। चलो, ये वाला आइरिस, क्या मिल जाएगा? आइरिस। ठीक है, चलो ये वाला बीच का पुतली, बीच का क्या है? पुतली। यहां तक सबका क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, इसके अंदर का जो हिस्सा देखेंगे अब हमारा आएगा, इसके बाद का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा लेंस। क्या रहेगा? लेंस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या आपको समझना है। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। चलो, लेंस के बारे में देखें तो पुतली के जस्ट पीछे, पुतली के क्या पता, जस्ट पीछे इस प्रकार से एक लेंस लगा होता है। इसी को हम बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या होता है? और एग्जाम में मेन क्वेश्चन आएगा नेत्र लेंस कौन सा लेंस है। बस यही क्वेश्चन यहां से बनता है लेंस से, कि नेत्र लेंस जो होता है किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस की भांति पूरा काम करेगा, है ना। और उत्तल लेंस का काम क्या होता है? जल्दी बता दो। प्रकाश को किसी एक जगह क्या करवा देना? केंद्रित करवा देना। इसके हिसाब से हम बताते हैं कि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? और अवतल लेंस होता सब जगह फैला देता। आए बात समझ में? उत्तल लेंस है इसलिए प्रकाश को ये क्या करवाया? केंद्रित। और जहां पास केंद्रित करवाता है ना उस जगह को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? तो कहां केंद्रित करवाता है? रेटिना पर, है ना। और जब भी कुछ इसमें देखो, यहीं पास प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। तो कौन सी घटना? अपवर्तन। तो अपवर्तन है तो इसका कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? अपवर्तनांक भी मिलेगा। साइन आई बट्टे साइन आर वाला याद है सबको? तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। तो नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। अगर ये है नॉर्मल तो अच्छे से हमारा लेंस काम करता है। जैसे ही इसका मान बढ़ना घटना तो लेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। आया समझ में? तो अपवर्तनांक कितना होना चाहिए लेंस, नेत्र लेंस का? 1.44 हमारा नॉर्मल होता है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? आया ना? जल्दी बताओ। चलो, और ये कहाँ प्रकाश को केंद्रित करता है? रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है, इसलिए हम बताते हैं कि ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस का क्षमता और शक्ति क्या होता है? अधिक। प्रकाश को खींच के एक जगह बैठा सकता है वो। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो फिर से एक बार देख लो। सबसे पहला पॉइंट बता दो लाइन से। पहला पॉइंट दृढ़ पटल, दूसरा कॉर्निया, तीसरा आइरिस, चौथा पुतली, पांचवा नेत्र लेंस। यहां तक क्लियर है? चलो, छठवां पॉइंट देखते हैं क्या हमारा आएगा। तो छठवें नंबर पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कांचाभ द्रव। तो कांचाभ द्रव देखो क्या होता है, समझते हैं ध्यान से। तो नेत्र के अंदर इस प्रकार से पूरा द्रव भरा है, बीच में पूरा लिक्विड फॉर्म है। समझ आ रहा है? बीच में पूरा क्या है बता दिया वाला? लिक्विड पूरा फॉर्म यहाँ रहता है। ये जो द्रवीय अवस्था है इसी को बोलते हैं कांचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? कांचाभ द्रव। तो नेत्र के अंदर पाई जाने वाली जो पारदर्शी द्रव है, कौन सा द्रव है? पारदर्शी। इसी द्रव को क्या बोलते हैं? कांचाभ द्रव के नाम से जानते हैं। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? क्योंकि देखो, एक तो अपवर्तनांक यहाँ पास हो गया, तो उससे थोड़ा कम अपवर्तनांक यहाँ मिलेगा। वहां कितना था? 1.44 था, यहाँ क्या है? 1.33। तो ये सब उसी हिसाब से रहेंगे। तो प्रकाश कहाँ जाके केंद्रित हो रहा है?
रेटिना पर जाएगा तभी हमको किसी चीज का प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे आप देख रहे हो तो आपकी आंख में इसका इमेज बन रहा है, फोटो, तब आप इसको देख पा रहे हो। अगर किसी के रेटिना में इमेज नहीं बन रहा है तो उसको धुंधला दिखेगा। क्या दिखेगा आपका? तो सामने में अपन लेंस लगवा के इसको ठीक रेटिना में फिर भेजवाएंगे। लेंस मतलब प्रकाश हो सकता है रेटिना के पहले केंद्रित होगा तब भी आपको धुंधला दिखाई देगा, है ना। और रेटिना के पीछे भी यदि केंद्रित हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो तब भी आपको धुंधला दिखाई देता है। तो इसके उपचार के लिए हम सामने में लेंस लगाएंगे, है ना। तो लेंस लगा के उसको फिर से वहीं केंद्रित करवाएंगे तब आपको दिखना चालू होगा वो। उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगर मान लो कि ये जो प्रकाश है रेटिना के पहले केंद्रित हो गया तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? और दूर में केंद्रित हो रहा है तो दूर दृष्टि दोष। तो नाम इसी आधार पे रखा गया है कि प्रकाश कहाँ पास जा रहा है, पहले इकट्ठा हो जा रहा है कि दूर में इकट्ठा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो पहले इकट्ठा हो गया तो कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। और दूर में इकट्ठा हो गया तो, अगर देखो, और निकट में इकट्ठा हो गया ना तो निकट का चीज आपको अच्छा दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखेगा। और दूर में इकट्ठा हो रहा है तो दूर का चीज दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। और बीच में इकट्ठा होगा तो दोनों का दिखेगा, दूर का भी और पास का भी। आया समझ में? दीवार के आर पर कैसे दिखेगा? कहां से सोचते हो आप इतना? ठीक, यहां तक क्लियर है? कांचाव द्रव तक सबको याद रहेगा? चलो सबसे पहला बताओ नाम। दृढ़ पटल, दूसरा कॉर्निया, तीसरा आइरिस, चौथा पुतली, पांचवा कौन सा? नेत्र लेंस, और छठवां में कांचाव द्रव। कांचाव द्रव का अपवर्तनांक 1.44, नेत्र लेंस का सॉरी कांचाव द्रव का 1.33 और नेत्र लेंस का 1.44 होगा आपका। क्लियर सबका? चलो इसके बाद हम आगे समझेंगे। दो ठो क्षेत्र हमारा और बच गया, फिर नेत्र खत्म। ठीक है, ये तो ऐसी है, नेत्र का कोई हिस्सा नहीं है ये, केवल नेत्र में अचानक कुछ कचरा घुस गया या दिमाग में कुछ कचरा घुस गया तो दोनों समय में निकलता है, ठीक है ना। किसी की याद आ गया, बताओ इधर शशिकांत, ये इससे प्रभावित हुआ आप? ठीक नहीं, निकलता है नहीं? सही से बताओ नहीं फोन लगाऊंगा अभी। महामाया मंदिर, ठीक नहीं हो गया है क्या? नहीं, हाँ अच्छा कोई बात नहीं। चलो आंसू के बारे में देख लो, क्या क्या याद रखना है। आंसू का काम क्या होता है, देखो ध्यान से। आंख साफ करना नहीं, आंखों को क्या बना के रखता है? नम और चिकना बना के रखे रहेगा। नमी युक्त रखता है आंख को और चिकना बना के रखेगा। और अचानक कुछ कचरा घुस गया या कुछ हो गया तो उस दौरान ये क्या काम करेगा? एंटीसेप्टिक के रूप में आंख से क्या निकलता है? आंसू, है ना। और आंसू में क्या पाया जाता है? तो क्लोरो एसिटोफेनॉल। क्या होता है बता दो? क्लोरो एसिटोफेनॉल की मात्रा होता है। और इसी इतना बड़ा शब्दों को एक बार में क्या बोलते हैं? एकोरिन। एकोरिन करके बोलेंगे तो वही मिलता है। समझ में आ रहा है? तो क्लोरो एसिटोफिनॉल किस में पाई जाती है? आंसू में। और आंसू में NaCl की भी मात्रा होता है। किसकी मात्रा? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी इसमें मिलेगा आपको। NaCl नमक की मात्रा होता है, एक 8 बार ट्राई करना आंसू को देखना खाना बनाते ना होते, अगर नमक कम है तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नमक नहीं है, टाटा नमक, तो इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी किसकी मात्रा है? NaCl। आया बात समझ में? आंसू में किसकी मात्रा होता है? NaCl की मात्रा मिलता है। आया बात समझ में? चलो तो आंसू के बारे में बताओ क्या क्या याद रखना है। पहला, आंखों को क्या बना के रखता है? नम और चिकना। इसके अलावा कचरा घुसने के दौरान क्या होगा? एंटीसेप्टिक। किसी प्रकार का कुछ कीड़ा वीड़ा घुस गया, अचानक गाड़ी चला रहे हैं या कुछ हो गया तो उस समय आंसू के माध्यम से ही वो कचरा बाहर निकलेगा। समझ में आ पा रहा है? घुनघुट्टी हाँ ठीक है। गए क्या आपके आंख में? अच्छा अच्छा, हेलमेट लगाया करो आप। आपके तो सिर के साइज का नहीं आता होगा, ठीक है। सिर के साइज का आ जाता है हेलमेट? आ जाता है, ठीक। चलो ठीक, पैरासूट भी लगा ले करो कभी, स्पीड में चला तो आप उड़ उड़ सकते हो आप, ठीक नहीं।
चलो आंसू में किसकी मात्रा होता है बताओ? क्लोरोएसिटोफिनॉल, इसी को हम क्या बोलते हैं? एकोरिन बोलते हैं। चलो फिर से बताओ, सबसे पहला भाग बताओ नेत्र का, दृढ़ पटल। दूसरा भाग, जोर से बोलो, कॉर्निया। तीसरा आइरिस। चौथा पुतली। पांचवा नेत्र लेंस। छठवा कांचाभ द्रव, और उसी द्रव से ही क्या बनते हैं? आंसू। समझ आ पा रहा है? तो सातवां हम क्या देखेंगे? आंसू। चलो आंसू के बाद अब समझते हैं लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है बता दो? कोराइड। तो कोराइड क्या होता है थोड़ा समझेंगे। जैसे प्रकाश अंदर आया और प्रकाश अंदर में ही परावर्तन की घटना ना करे करके जितना प्रकाश आया होता है, आंख उसको अवशोषित कर लेता है। और आंख अवशोषित कहां पास से करता है? तो यहां पास एक काले रंग का पर्दा होता है, काले रंग का झिल्ली होता है। इसका काम होता है प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करना। क्या करना बता दो? अवशोषित, है ना। तो दृढ़ पटल के नीचे ये देख लो, ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या था? दृढ़ पटल। ये क्या था बता दो? तो दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली मिलेगा। दृढ़ पटल के नीचे क्या बता दो? काले रंग की झिल्ली मिलता है, उसी को हम कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड। ठीक है। काम क्या है? एकदम सिंपल है। अगर परावर्तन होगा तो नेत्र काम नहीं करेगा, इसलिए प्रकाश को पूरा अवशोषित कर लेगा, परावर्तन नहीं करवाएगा। समझ में आ पा रहा है? तो वही लिखा देखो, कोराइड का मुख्य कार्य प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकना। अंदर में परावर्तन मत हो इसलिए उसको रोक देता है। तो कोराइड का काम समझ पा रहे हो? तो यह कौन से कलर का होता है? काले रंग की एक झिल्ली होगा जो प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और आंख के अंदर जो आंतरिक परावर्तन हो रहा है उसको क्या कर देगा? रोक देगा। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। तो ये हो गया कोराइड के बारे में। किसके बारे में? कोराइड। कोराइड के बाद सबसे लास्ट हम चीज पढ़ेंगे जो रहेगा हमारा रेटिना। क्या रहता है? रेटिना तक समझते हैं तो नेत्र का पूरा संरचना खत्म। समझ में आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो सबसे पहला बताओ, दृढ़ पटल। दूसरा कॉर्निया। तीसरा आइरिस। चौथा पुतली। पांचवा नेत्र लेंस। छठवा कांचाभ द्रव। सातवा आंसू। आठवां कहाँ क्रेटिन? कोराइड। क्या होगा आपका? कोराइड आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो कोराइड के बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेटिना। तो रेटिना देख लो, नेत्र का सबसे जो भीतरी भाग है, सबसे अंदर। समझ आ रहा है? तो नेत्र का सबसे जो भीतरी भाग होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? रेटिना के नाम से जानेंगे। समझ में आ पा रहा है? और ये एक पारदर्शी झिल्ली के रूप में काम करता है। तो आपको मेन पूछेगा आंख के सबसे भीतरी भाग पे क्या होता है? रेटिना आपको मिल जाएगा। और रेटिना पर क्या होता है? तो रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। आप जैसे स्क्रीन को आप देख रहे हो तो आपका इसका जो स्क्रीन का इमेज आपके नेत्र में मर रहा है, और नेत्र में कहां पास इसका इमेज मर रहे हैं? रेटिना पर। इमेज को ही अपन प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। आया बात समझ में? तो आप किसी भी चीज को आप देख रहे हो तो उसका इमेज नेत्र में बनते जा रहा है और मस्तिष्क उसको अनुभव कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? है ना। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसे बनता है? लेकिन मस्तिष्क इसको कैसे अनुभव करता है? सीधा। मस्तिष्क उसको सीधा अनुभव करता है, ये ध्यान रखना। समझ आ पा रहा है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी। मस्तिष्क इसको सीधा अनुभव करेगा। आया बस समझ में? और यह किसकी भांति काम करती है? कैमरा। कैमरे में आप देखोगे तो उसका सब तरफ का इमेज दिखेगा, है ना। तो वैसी नेत्र जिधर घूम रहे हो सबको इमेज बन रहा है अंदर में। तो कैमरा और रेटिना दोनों सेम चीजें समझना है। आया समझ में? कैलकुलेटर नहीं बोले इधर में क्या निकाले? कैमरा किसका फोटो? मेरा कहा भेजोगे फोटो? चलो देखो इधर, यहां तक क्लियर है सबका ना? तो ये लास्ट लाइन एकदम रट लेना है, बहुत बार आएगा एग्जाम में। ठीक है कि नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जो कैमरे की भांति काम करती है? तो आंसर क्या बताओगे? रेटिना। नेत्रदान में किसको दान देते हैं? कॉर्निया को। आंखों के रंगों का निर्धारण आइरिस। समझ आ पा रहा है ना। आंसू में क्या पाई जाती है? क्लोरो एसिटो, सॉरी क्या नाम था लास्ट एक शब्द हम क्या बोलते हैं? एकोरिन। और NaCl तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा बोला भाई मैं यहां पास क्लोरो एसिटोफिनॉल नहीं पढ़े थे क्या? इसी का हम क्या बोलते हैं? एकोरिन।
और ये सब में NaCl ही होता है। क्या होता है आपका? NaCl आपका मिल जाएगा। रेटिना तक सबका क्लियर है? कल चलो रेटिना के बारे में बहुत सारी चीज और पढ़ना है। रेटिना के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, रेटिना में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ये सबको कल समझेंगे। क्लियर यहाँ तक सबका? तो आज रेटिना तक आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? हाँ है ना? चलो आज यहाँ तक करते हैं, बाकी इसका आगे कल करेंगे। इसका नोट्स भेज दूंगा मैं, सब लोग लिख लेना, ठीक है?